कल 34वें दिन जब बातचीत होती है, उस बातचीत के बाद जब 35वें दिन हम आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि रूस अब तक मानने को तैयार नहीं हुआ है। यूक्रेन इस संकट में कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया है। लगातार युद्ध रोकने पर बातचीत के बीच यूक्रेन रूसी फौज का कहर झेल रहा है। हालांकि शांति को लेकर बातचीत बहुत की गई, लेकिन शांति की सूरत कहीं नजर नहीं आ रही। अब तक के अपडेट क्या है, इसको लेकर हम आपको हमारी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन सुलग रहा है, शहर शहर तबाही का मंजर दिख रहा है, बर्बादी अथाह हुई है और बम बारूदों की बारिश ने यूक्रेन के शहरों को मटियामेट कर दिया है। बर्बादी की ये तस्वीरें रूसी हमले की गवाही दे रही हैं। मारियोपोल में रूस ने जबरदस्त हमला किया है, वहां कई लोगों की मौत की आशंका है। अब तक मारियोपोल हमले के बाद मलबे से 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अब धुआं डोनेट्स्क का हाल भी देख लीजिए, पूरा शहर सुलग रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि शहर में बड़ी बर्बादी हुई है। डोनेट्स्क मिलिशिया फोर्स के जवान रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहे हैं। टैंक भी गरज रहे हैं। मलबे के ढेर में हथियारों का जखीरा बिखरा पड़ा है। इरपिन में भी भारी तबाही का मंजर है। वहां सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। रूसी हमले में शहर की सूरत ही बदल गई है। इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। युद्ध के हालात में इरपिन अब सूना पड़ा है। मिकोलीव शहर का हाल देखिए। रूसी मिसाइलों और टैंकों के टारगेट पर आकर ये ऊंची इमारत मलबे में तब्दील हो गई है। कमरे के अंदर मलबा बिखरा पड़ा है। सब कुछ खाक हो चुका है। तबाही ऐसी मची कि वहां इमारत में कई लोग फंस गए। फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रूस कह रहा है कि वो कीव में अपनी ताकत में कमी कर रहे हैं, यानी रूसी फौज कम की गई है, लेकिन हमले नहीं रुक रहे। आज भी धमाकों की खबर है। पैंतीस दिन बाद भी रूस ने हमला नहीं रोका है और न ही यूक्रेन को तबाह करने का कोई इरादा जताया है। इसका बड़ा असर यूक्रेन में दिख रहा है। इस वक्त पूरा यूक्रेन एयर अलर्ट पर है। रूस की कोशिश है कि पहले तमाम अहम शहरों पर पकड़ मजबूत कर ली जाए। पहले बेलारूस में कई दौर की बातचीत और अब इस्तांबुल में रूस यूक्रेन की बैठक। मंगलवार को 3 घंटे तक दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई। युद्ध रोकने पर बात हुई। यूक्रेन ने कहा कि बातचीत के सकारात्मक संकेत हैं। रूस ने भी उम्मीद जताई, लेकिन रूसी अटैक थमा नहीं। वार्ता के बीच यूक्रेन पर बम बरसे। कब थमेगी यूक्रेन में तबाही, कैसे बदलेंगे हालात, इसके लिए यूक्रेन और यूक्रेन के शीर्ष नेताओं की बैठक का इंतजार पूरी दुनिया को है। माना जा रहा है कि जल्द ज़ेलेंस्की और पुतिन आमने सामने हो सकते हैं। मारियोपोल से गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, आज तक।